हेलो स्टूडेंट, और कैसे हो? मेरा नाम उदय, मैं ज्ञान कोचिंग सेंटर से आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और हमने मैथ में जैसे कि परसेंटेज चैप्टर समाप्त कर लिया है। ठीक है, तो मेरा चैनल है ज्ञान ग्रेड। आप मेरा चैनल है ज्ञान ग्रेड। ठीक है, इस पर जाके मेरी प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो पड़ी है परसेंटेज की, वो आप देख सकते हो। ठीक है, और आज हम करते हैं नया चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं आज? परसेंटेज, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आज से नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आता है। प्रॉफिट लॉस, इसमें भी आपकी एक चीज क्या आता है? डिस्काउंट। ठीक है, अब समझो इधर, यहां समझो। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस होता क्या है? ठीक है, देखो प्रॉफिट और लॉस यानी क्या है? यानी लाभ और हानि। ठीक है, देखो हम पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, पूरा हर चीज में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिसने अगर नहीं पढ़ा प्रॉफिट और लॉस तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिट है, जिसने पढ़ लिया है तो उसके लिए भी बेनिफिट ही है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। ठीक है, और हम पूरा लो लेवल से पूरा हाई लेवल तक जितना हो सकता है मैं पूरा आपको लेके चलूंगा। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे इसमें। ठीक है, तो अब समझो पहले प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। ठीक है, देखो जब भी प्रॉफिट और लॉस की बात कही गई हो, ठीक है, ये चीज किस पे डिपेंड करती है? ये करती है दो व्यापारी है, दो व्यापारी होते हैं। तो भाई अगर एक व्यापारी है, ठीक है, अगर वो चीज कोई खरीदता है तो अगर खरीदने के बाद, खरीदने से पहले वो पहले क्या सोचेगा कि भाई अगर मैं कोई भी चीज खरीदूंगा, ठीक है, तो मुझे उसमें अगर बेचने के बाद मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं। और दूसरा व्यापारी क्या सोचेगा, अगर मैं इसे चीज बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं। यानी मेरे कहने का मतलब है, जब भी प्रॉफिट और लॉस की बात कहेगा तो ये दो चीज पर डिपेंड करता है, यानी पहला व्यापारी और दूसरा व्यापारी। ठीक है, अब समझो इधर, आदर समझो। ठीक है, ये तो आपने समझ ली प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। ठीक है, अब समझो डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है भाई? जैसे डिस्काउंट समझो, डिस्काउंट मतलब होता है क्या? छूट। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है? छूट। ठीक है, यानी कोई भी चीज आप दुकानदार के पास गए, ठीक है, और वो दुकानदार आपको नहीं जानता है, वो आपके या तो पिताजी को जानता है, या आपके किसी भाई को जानता होगा। ठीक है, या आपके कोई फैमिली से बिलोंग करता होगा, उनको जानता होगा। तो आप गए तो आप उसे पहचान नहीं पाए। ठीक है, लेकिन उसने क्या कर लिया? आपको पहचान लिया। तो उसने कहा कि भाई मेरे यहाँ जो आपने चीज खरीदी है वो आपकी कितने रुपए की है, उसमें कितने रुपए पड़े हैं? 100 रुपए। लेकिन मैं तुम्हें कितने रुपए में दे रहा हूं? 70 रुपए में। तो उसका प्राइस कितना? 100 रुपए, दे रहा है कितने रुपए में? 70 रुपए में। तो कितनी की छूट मिल गई उसे? कितने रुपए की छूट दी उसने? 30 रुपए की। अब 30 रुपए की उसने छूट दी, तो उसने किस बेस पे दी छूट? उसने कहा, उसने भाई उसका जान पहचान का है, तभी तो उसने छूट दे दी। अब देखो, अब शाम को मिले उनके,
कोई भी जिनके दोस्त थे या उनके पिताजी जो भी थे, शाम को मिले, उन्होंने कहा कि भाई आपकी फैमिली से कोई बंदा आया था। तो मैंने क्या करा भाई, 100 रुपए की चीज थी, मैंने उनको कितने में दे दी, 70 रुपए में दे दी। तो कितने का छूट दे दी मैंने, 30 रुपए की क्या दे दिया, छूट दे दी। क्यों, क्योंकि आप मेरे जान पर्चे के थे। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी छूट। ठीक है, आप समझो, इधर समझो। अब देखो, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट किस पे डिपेंड करते हैं, सीपी, एसपी, एमआरपी। ये तीनों चीज किस पे डिपेंड होती हैं, सीपी, एसपी और एमआरपी पे। ठीक है, अब समझो इधर, सीपी क्या होता है। सबसे पहली बात, सीपी क्या होता है, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है भाई, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, तो इसका मतलब होता है क्रय मूल्य। ठीक है, मतलब सीपी मतलब होता है कि कोई भी वस्तु किस मूल्य पर, कोई भी वस्तु किस मूल्य पर खरीदी गई है। ठीक है, यहां लिखो, वह वस्तु किस मूल्य पर खरीदी गई। ये क्या कह रहा है आपका, क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो, अब आ गया एसपी। एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, अब एसपी क्या होता है, एसपी समझो क्या होता है कि वह मूल्य जिस मूल्य पर क्या क्या कर रखी है, वस्तु बेची गई है। मतलब, एक मिनट रुको, वह मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु बेची गई। सेलिंग प्राइस मैंने क्या बताया, वह वस्तु जिस मूल्य पर वह वस्तु की जिस मूल्य पर वस्तु क्या है, खरीदी गई, वो आपको क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। सेलिंग प्राइस क्या हो गया कि वह वस्तु जिस मूल्य पर वस्तु क्या हो, वह वस्तु जिस मूल्य पर आपको वस्तु क्या है, बेचनी है। ठीक है, वो आपकी सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, अब देखो, अब आगे क्या, मार्क प्राइस, एमआरपी। अब देखो, इसको किस किस नाम से पुकारते हैं। एक तो होता है इसे मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस, या इसे कह सकते हो आप, इसे कह सकते हो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। या क्या कह सकते हो, या इसे कह सकते हो लिस्टेड प्राइस, या इसे कह सकते हो क्या, सूचीबद्ध मूल्य। ठीक है, यानी इसके कितने नाम होते हैं, इसे क्या क्या कह सकते हो, मार्क प्राइस कह सकते हो, अंकित मूल्य कह सकते हो उसको। ठीक है, लिस्टेड प्राइस कह सकते हो और सूचीबद्ध मूल्य कह सकते हो। ठीक है, अब देखो, मार्क प्राइस होता क्या है, मार्क प्राइस वो चीज होती है जब कोई प्रोडक्ट हो, तो जब कोई प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट में जैसे कुछ भी मान लो। ठीक है, जैसे कोई भी चीज खरीदने गए तो उसमें जो मार्क्स, जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदने गए, ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जैसे कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के यहाँ साइड में लिखा रहता है एमआरपी। यहाँ क्या लिखा रहता है, एमआरपी।
तो कहने का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट जिस पर कोई मार्क लिस्टेड किया गया हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका मार्क प्राइस। ठीक है, तो हमने अभी क्या क्या समझा, देखो मैं पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आने वाले जब मैं और आगे चलूंगा तो कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए मैं हर चीज आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ कि क्या चीज क्या होती है, फिर आगे आगे हम ऐसे क्या करते रहेंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ो, देखो हमने क्या है कि प्रॉफिट और लॉस, इसके बारे में हमने बता दिया। अब देखो डिस्काउंट क्या होती है, छूट के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, अब देखो ये तीनों किस चीज पे डिपेंड रहती हैं, सीपी, एसपी, एमआरपी। सीपी मैंने बता दिया है कि वह वस्तु की जिस मूल्य पर वस्तु क्या क्या कर रखी हो, खरीदी गई हो, वो आपको क्या कहलाएगा, मार्क प्राइस। वो कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। सेलिंग प्राइस क्या कहलाएगा, वह वस्तु जिस मूल्य पर उससे क्या करनी है, बेचनी है, वो आपको क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस। और एमआरपी तो मैंने बता दिया कि जिस प्रोडक्ट पर मार्क क्या रहता है, लिस्टेड रहता है या छपा हुआ रहता है, तो वो क्या कहलाता है आपका मार्क प्राइस। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इधर, जैसे यहां मैंने दे दिया सीपी, यहां मैंने दे दिया एसपी। ठीक है, समझो इधर समझो, सीपी मैंने दे दी कितना, 100 रुपए। एसपी मैंने कितना दे दिया, 150 रुपए। ठीक है, अब देखो मैंने वहां लिख दिया था, ठीक है, कॉस्ट, इसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, तो मैं यहां सीधा शॉर्ट में लेकर आऊं। ठीक है, जैसे मैंने कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया, 100 रुपए, सेलिंग प्राइस मैंने कितना दे दिया, 150 रुपए। तो मैंने कहा कि मुझे क्या बताना है आपको, प्रॉफिट। मुझे प्रॉफिट बताइए क्या होता है, मतलब प्रॉफिट कितना होता है, कितना है, मुझे इसमें प्रॉफिट बताइए। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, देखो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी प्रॉफिट बराबर होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब भी प्रॉफिट के लिए बात कहे तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, समझो कि जब भी प्रॉफिट के लिए बात कहे तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य से बड़ा होता है। भाई जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तभी तो आप प्रॉफिट निकाल पाओगे। तो कितना है यहाँ, कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस कितना 50, तो कितना निकल के आ जाएगा, 100, 150 माइनस 100, यानी मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, 50 रुपए। मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, 50 रुपए। ठीक है, अब इसमें एक पूछ लिया कि मुझे, अब देखो प्रॉफिट तो मैंने निकाल लिया, ठीक है, अब कह दिया कि मुझे प्रॉफिट परसेंटेज, तो मुझे इसका प्रॉफिट परसेंटेज और बताओ कितना होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, इधर समझो, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, एक बात और यहां समझो भाई, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, ये सब क्या है, ये सब परसेंटेज से रिलेटेड है। ठीक है, तभी यहाँ क्या आया हुआ है, परसेंटेज। ठीक है, इसलिए मैंने पहले चैप्टर क्या पढ़ाया था आपको, परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज। जब भी कहे लॉस प्रॉफिट परसेंटेज तो क्या आएगा, डिक्रीज होगा, सॉरी क्या होगा, इंक्रीज, यानी बढ़ेगा। तो जब भी लॉस परसेंटेज के बारे में बोलेगा
ठीक है, तो क्या आएगा, कम होगा। इसी प्रकार डिस्काउंट परसेंटेज के लिए भी क्या होगा, कम, यानी यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी क्या होगा माइनस, और यहाँ प्लस। ठीक है, इसे याद रखना। तो मैंने कहा प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज जब भी कहेगा तो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है आपको, सीपी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेरा 20% क्या है, 20% मेरा क्या है, प्रॉफिट है, मैंने प्लस का निशान लगा दी, 20% मेरा क्या है, प्रॉफिट है। तो 20% कितना होता है, 1/5, 20% कितना होता है, 1/5। ठीक है, तो मेरा जो 5 है ये क्या है, ये मेरा 5 क्या है, कॉस्ट प्राइस, 5 क्या है मेरा, कॉस्ट प्राइस। और ये क्या बता रहा है मेरा, ये एक मेरा बता रहा है प्रॉफिट। ठीक है, एक मेरा क्या बता रहा है, प्रॉफिट, यही आपको प्रॉफिट बताएगा, और यही क्या बताएगा आपका लॉस। यानी अगर लॉस के बारे में कहे तो लॉस बताएगा ये, प्रॉफिट के बारे में कहेगा तो प्रॉफिट बताएगा। यानी सीपी मेरा कितना हो गया, 5, सीपी मेरा 5 हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरा भाई, 5 से 1 बढ़ा कितना हो जाएगा, 6। तभी तो मैं यहां से निकाल पाऊंगा कि मुझे कितना प्रॉफिट मिला है, कितना मिला, 1 का मिला है, जो कि मैंने यहां निकाल के बताया आपको। ठीक है, तो इधर देखो, तो जब भी प्रॉफिट परसेंटेज की बात कहेगा, जब भी प्रॉफिट परसेंटेज के लिए बात कहेगा तो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, सीपी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट बराबर मैंने क्या लिखा है यहाँ, एसपी माइनस सीपी, तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप यहां से निकाल सकते हो प्रॉफिट परसेंटेज। कैसे निकालोगे भाई, प्रॉफिट कितना दे रखा आपको, 50, सीपी कितना है 100 और इंटू 100, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकल के आ जाएगा आपका 50%। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैंने कह दिया तो मैं, इसी प्रकार मैंने कह दिया तो मैं यहां देखो, एक मिनट यहां लिख देता हूं। ठीक है, यहां मैंने लिखा प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकलेगा आपका, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। इसे क्या लिख सकते हो, एसपी माइनस सीपी बटे 100 बटे सीपी इंटू 100 प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अब देखो जो मैं यहां क्या लिखा था मैंने, सीपी और एसपी, यानी मैंने लिखा था यहाँ 100, यहाँ क्या लिखा था मैंने 150। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मैंने अब क्या दिया, मैंने यहां मान लिया, क्या मैंने यहां मान लिया 80 रुपए। तो अब मुझे बताना है लॉस क्या है, लॉस क्या होगा, यानी हानि। ठीक है, तो अब प्रॉफिट तो मैंने तुम्हें बता दिया, लॉस क्या होता है, यानी हानि क्या होती है, हानि बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। यानी जब भी लॉस के लिए बात करेगा तो सीपी क्या होगा आपका, यानी एसपी बड़ा होगा सीपी से। ठीक है,
अब जब भी लॉस के लिए बात करेगा तो लॉस बराबर क्या होता है, एस सीपी माइनस एसपी, यानी सीपी क्या होगा, सीपी बड़ा होगा एसपी से। भाई सीपी तो बड़ा होगा एसपी से, तभी तो आप लॉस निकाल पाओगे। ठीक है, तो सीपी कितना दे रहा था आपको 100, और भाई 100 में खरीदी 80 में बेच दी तो कितने का लॉस हुआ 20 का। 100 में खरीदी 80 में बेच दी, कितने का लॉस हुआ 20 रुपए का। यानी जब भी लॉस निकालोगे तो लॉस में क्या होगा, सीपी बड़ा होगा आपका किससे, सेलिंग प्राइस से। ठीक है, अब इसमें क्या दिया कि मुझे लॉस परसेंटेज और बताओ। अब मुझे इसमें लॉस परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालोगे, लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज बराबर होता है आपका लॉस बटे सीपी इंटू 100। ठीक है, अब देखो मैंने लॉस बराबर क्या लिखवाया तुम्हें, सीपी माइनस 100। यहां भी आप क्या क्या कर सकते हो, लॉस परसेंटेज बराबर सीपी माइनस एसपी बटे सीपी इंटू 100। ठीक है, तो मुझे लॉस परसेंटेज के लिए अब क्या करना पड़ेगा, यानी सीपी और एसपी का अंतर कितना है 20, सीपी कितना देगा 100 इंटू 100, कितना निकल के आएगा, लॉस परसेंटेज कितना निकल के आएगा 20%। ठीक है, तो मैंने तुम्हें यहां तक समझाया हुआ है, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि सब स्टूडेंटों को यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, यानी जब भी लॉस या प्रॉफिट की बात करेगा, लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज, तो वो किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा, सीपी के रिस्पेक्ट में। ये चीज याद रखना। ठीक है, सीपी के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा जब भी प्रॉफिट और लॉस के बारे, लॉस परसेंटेज के बारे में बात करेगा। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक मैंने समझाया तो यहां तक तो आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जैसे मैंने मान लिया यहां मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो मैंने मान लिया। ठीक है, मैंने एमआरपी मान लिया कितना 300 रुपए, सेलिंग प्राइस मैंने कितना मान लिया 280 रुपए। तो आप मुझे अभी यहां मुझे बताइए प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, और मैंने यहां एक चीज और जोड़ दी है तुम्हारी, क्या डिस्काउंट। अब मुझे ये तीनों चीज बताइए, अगर आपका मार्क प्राइस दे रखा हो, सेलिंग प्राइस दे रखा हो, तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, सीपी के रिस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में तो निकालेंगे हम। भाई प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज अभी सर आपने बताया कि इस सीपी के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो अब सर सीपी तो इसमें दे नहीं रखा है, तो हम इसमें क्या है, ना तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना तो लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं इसमें से। ठीक है, अब देखो जब प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल सकते हो ना लॉस परसेंटेज निकाल सकते हो, तो डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट इसके लिए एक चीज, इसके लिए एक चीज याद रखना कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी के रिस्पेक्ट में निकलता है, निकाला जाता है। ठीक है, अब देखो
डिस्काउंट बराबर क्या होता है हमारा, डिस्काउंट बराबर होता है एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, यानी डिस्काउंट निकालने के लिए मार्क प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, जो कि मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दिया था उस कपड़े वाले के लिए, कपड़े से रिलेटेड मैंने एग्जांपल दिया था। तो मार्क प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, तभी आप क्या निकाल पाओगे, डिस्काउंट निकाल पाओगे। ठीक है, तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, यानी 300 रुपए की वस्तु थी 280 रुपए में तुमने क्या कर दिए, बेच दिए, तो कितने का डिस्काउंट मिल गया आपको, 20 रुपए का। ठीक है, 20 रुपए का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। अब आपने कहा कि सर मुझे डिस्काउंट परसेंटेज बताइए इसका, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट बटे, अब यहां क्या आएगा, एमआरपी इंटू 100, यानी डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, एमआरपी के रिस्पेक्ट में निकलेगा, जो कि मैंने तुम्हें यहां बताया हुआ है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप इसे, देखो एमआरपी कितना दे रखा 300, तो डिस्काउंट कितने का है 20 का, एमआरपी कितना है 300 इंटू 100, यानी कितना निकल के आया 20/3%, 20/3% आपका क्या निकल गया, डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, तो किसी विद्यार्थी को यहां तक कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, जो मैंने यहां तक पूरा बताया हुआ है, कैसे हम प्रॉफिट निकालते हैं, कैसा प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, कैसे लॉस निकालते हैं और कैसे लॉस परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, और फिर इस प्रकार से डिस्काउंट क्या होता है, और डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, और डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, इतना मैंने यहां तक बता दिया आपको। ठीक है, अब चलते हैं आगे चलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए किसी चीज की। अब देखो आगे चलते हैं। जैसे मैंने मान लिया मेरी कॉस्ट प्राइस क्या है, जैसे मैंने कॉस्ट प्राइस कुछ भी मान ली, ठीक है, और मैंने 20% क्या मान लिया, प्रॉफिट, मैंने 20 कॉस्ट प्राइस कुछ भी मान ली मैं, ठीक है, और क्या कह दिया मैंने 20% की प्रॉफिट पर, तो मुझे बताना है कि सेलिंग प्राइस, तो मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालना है। अब देखो सेलिंग प्राइस निकालते कैसे हैं, ठीक है, देखो जरा, सेलिंग प्राइस अगर प्रॉफिट के लिए बात करेगा, सेलिंग प्राइस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए कहेगा, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस P बटे 100, यानी प्रॉफिट के लिए जब भी बात कहेगा तो यहां क्या आएगा प्लस, और सेलिंग, और जो भी निकलेगा वो किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, सेलिंग प्राइस सीपी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये चीज आपको अपने माइंड में उतार लेना है। ठीक है, जब भी कॉस्ट प्राइस दे रखी हो, सेलिंग प्राइस निकालनी हो और प्रॉफिट दे रखा हो, तो आप सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सीपी 100 प्लस P बटे 100,
यानी CPSP निकलेगा जो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालोगे। ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें क्या दिया, मुझे लॉस परसेंटेज बताओ इसका, इसी का। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालोगे? लॉस परसेंटेज के लिए क्या करोगे, SP बराबर CP 100। अब जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी लॉस के लिए बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस कुछ भी रख दो, यहां L रख दो, बटे 100। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में। पेपर में कहेगा एग्जाम्पल, पेपर में कहेगा कि भाई कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1000 रुपए। कॉस्ट प्राइस 1000 रुपए है, 20% क्या है आपका, उस किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस 1000 रुपए है, जो कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20% है। तो मुझे बताइए उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो सेलिंग प्राइस बताना क्या होगी। तो कैसे करोगे, सेलिंग प्राइस निकालनी क्या करोगे आप, 1000 इंटू, अब यहां लिखी मैंने प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट कितना होता है, 120 बटे 100, कितना निकल के आ जाएगा आपका, 1200 रुपए। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, कैसे एग्जांपल आएगा, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और अब हम चलते हैं एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, इस सारे कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में एक बार और वीडियो देखना। ठीक है, देखो जब भी आप पढ़ने बैठा करो तो जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की आप वीडियो देख रहे हो, जैसे आपने पहले वीडियो देखी, तो क्या करना है आपको, जैसे वीडियो देखोगे आप तो आप सामने क्या रखोगे, अपना एक नोट, और जितना मैंने बताया है या जो भी जिसकी आप वीडियो देखोगे, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता हो जिसकी वीडियो, तो उसकी वीडियो आप देखोगे तो आप सामने नोट रख लेना, जो भी वो बताएगा पहले आपको क्या करना है, नोट्स में मतलब कॉन्सेप्ट जो जितना बता रहा है, जितना समझा रहा है, उसको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, फिर उसको एकांत में जाकर उसको रिवीजन करना है। ठीक है, फिर एक बार वीडियो अपनी तरीके से देखनी है वो। ठीक है, और अपने आप बोलते जाना है कि कितना मैंने पढ़ा है वो कहाँ मैं मतलब भूल रहा हूँ। वीडियो ज्यादा से ज्यादा 2 बार देखी जाती है बस। ठीक है, इसलिए पहली बार देखना है वीडियो को, और नोट्स में जो नोट्स बना रहे होगे आप उस पे लिखते जाना है। जब दूसरी बार वीडियो देखोगे तो फिर आप जैसे देखते जाओगे तो फिर आपको लगेगा कि मुझे मतलब क्या चीज छूट रही है, फिर उसको पॉज करोगे, उसको दोबारा फिर रिवीजन करोगे। ठीक है, तो ऐसी होती है मैथ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फिर आपको नोट्स, अब आपका नोट्स बन गया तो आपकी वीडियो देखने की जरूरत नहीं। जब भी आप पढ़ोगे प्रॉफिट एंड लॉस जब भी, तो एक बार आपको क्या देखना है, कॉपी पलटानी है बस, फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्वेश्चन है वो लगाने के लिए बैठ गए। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो ठीक है, अब चलते हैं आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं कि जब भी 2 प्रोडक्ट के बारे में बात कही गई हो, जब भी क्वेश्चन में 2 प्रोडक्ट बेचने या खरीदने की बात कही गई हो, ठीक है। अब देखो जैसे 8 प्रोडक्ट है मेरे पास, ठीक है, 8 प्रोडक्ट हैं, और वो मैंने क्या किया, परचेज किया यानी खरीदे।
कितने रुपए के? 70 रुपए के, ठीक है। और मैंने यहां, चलो 8 ही मान लो, 8 ही मान लो, ठीक है। यहां मैंने मान लिए 24 या 16 मान लो, 16 प्रोडक्ट मैंने सेल किए, यानी बेचे। कितने के? 80 रुपए के, ठीक है। तो मुझे यहां बताना है प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। मुझे यहां बताना है प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, दोनों में से कुछ भी बताना है, जो भी होगा। अब देखो, ऐसे कंसेप्ट पे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों पे सबसे पहले क्या करोगे आप, यहां लिख लो कि इसमें सबसे पहले जो क्वांटिटी दे रखी है, जो क्वांटिटी दे रखी, इसकी 8 दे रखी, इसकी 16, तो इसको क्या करोगे, दोनों को पहले बराबर करोगे। इसमें सबसे पहले क्वांटिटी को इक्वल करोगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्वांटिटी को इक्वल करोगे। इसमें कितना दे रखी क्वांटिटी 8, इसमें कितनी दे रखी 2, तो हमें भाई दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा। जब मैंने यहाँ 2 का गुणा करा तो मुझे यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखो कितनी हो गई, यानी 16 प्रोडक्ट खरीदे मैंने, कितने के, 140 रुपए के, ठीक है। और 16 प्रोडक्ट मैंने बेच दिए, कितने के, 80 रुपए के। 16 प्रोडक्ट मैंने खरीदे 140 रुपए के, ठीक है। तो 16 प्रोडक्ट ही मैंने बेच दिए, कितने, 80 रुपए के। अब बताओ, ये तो मैंने खरीदे, वही मैंने बेचे, तो आप ही देख के बताओ कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आप कहोगे सर इसमें क्या नहीं, क्या बात है, इसमें तो लॉस ही हो गया। भाई 140 ही खरीदी, 140 रुपए में 16 प्रोडक्ट खरीदिए, और 140 में 80 प्रोडक्ट बेच, 16 प्रोडक्ट 80 रुपए में बेच दिए, तो लॉस हुआ कितने का हो गया, 60 रुपए का। 60 रुपए का लॉस हुआ, किसके रेस्पेक्ट में, 140। भाई मैंने क्या कहा था, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, किसके रेस्पेक्ट में बात करनी है आपको, सीपी के रेस्पेक्ट में। तो 140 इंटू 100 कितना निकल के आ जाएगा, 2 7 14, 2 5 10, यानी कितना निकल गया है, 300/7 परसेंटेज की क्या होगी आपको हानि, ठीक है। तो देखो मैंने इसमें क्या क्या बताया, मैंने आप उसमें दोबारा देखो, मैंने कहा कि जब भी क्वेश्चन में 2 प्रोडक्ट बेचने या खरीदने की बात कही गई हो, मतलब सेम प्रोडक्ट को खरीदने और बेचने की बात कही गई हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको उनकी जो क्वांटिटी दे रखी है, जो उनके नंबर दे रखे हैं, उनको सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जब बराबर करोगे तो तभी तो आप लाभ और हानि तभी तो निकाल सकते हो, लाभ प्रॉफिट परसेंटेज तभी तो निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ क्या कर लिया, यहाँ 16 था, यानी 8 प्रोडक्ट मैंने खरीदे मैंने कितने, 70 रुपए के, और 16 प्रोडक्ट मैंने बेच दिए 80 रुपए के। तो मुझे इसको प्रॉफिट
अब आप कहोगे सर ऐसे ही निकाल दो, तो ऐसे नहीं निकाल सकते हो आप, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको यहाँ क्या है, यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा, दोनों जो प्रोडक्ट है इसके इक्वल करने पड़ेंगे, तब जाके आप निकाल पाओगे। अगर आपने बिना उसके ऐसे निकाल दिए तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और आप जब बाहर निकलोगे तो आपकी बहुत मजाक उड़ाया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हमने क्या कर लिया, बराबर कर लिया। तो कितना हो गया यहाँ 140 में खरीदी और 80 में बेच दिया, तो मुझे क्या हो गया, हानि। और हानि जब हो गया तो हानि परसेंटेज क्या हो गया, यानी हानि परसेंटेज कितना हो गया 60, किसके रेस्पेक्ट में 140 इंटू 100, कितना निकल गया 300/7%, मुझे क्या होगी, हानि हो गई। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितना समझाया हुआ है, जितना बताया हुआ है, ठीक है, तो मुझे आशा होगा कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक, अब यहाँ तक चलते हैं, अब यहाँ से चलते हैं आगे। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, तो वो आप कर लेना। ठीक है, और कमेंट्स बॉक्स में आप बता देना। ठीक है, फिर हम चलते हैं कल इसके आगे चलेंगे। ठीक है, तो मैं उसके बाद कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, तो वो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, कल वहां से फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको हर चीज बता दी है, एक एक चीज, क्या आता लॉस, क्या प्रॉफिट, क्या डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, जब दो चीज के बारे में बात कही गई हो। तो जितना मैंने बताया इसी बेस पे हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप एक बार इस वीडियो को और देखना। ठीक है, ताकि अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो आप उस क्वेश्चन में क्या है, अटको ना। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको चलो मैं अपने आप से दे दे रहा हूं। ठीक है, पहला देख लो, 20% क्या है, मैंने मान लिया 30% प्रॉफिट। तो मुझे बताना सीपी और एसपी का रेशियो बताना मुझे। ठीक है, इस पे बताना सीपी और एसपी का रेशियो। दूसरा दे दिया मैंने 14.2/7% लॉस। तो मुझे बताना है यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो बताना है, कितना होगा। जब 14.2/7% लॉस होगा तो सीपी और एसपी का क्या बताना है, रेशियो बताना है। तीसरा सीपी मैंने दे दिया कितना, सीपी दे दिया मैंने 6,000 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी मैंने 25%। तो मुझे सेलिंग प्राइस बताना कितना होगा। ठीक है, तो मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं आपको। ठीक है, तो एक कमेंट्स बॉक्स में बता देना। ठीक है, और आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, तो जितना मैंने समझाया होगा तो आपको समझ में तो आ गया होगा पूरा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कहीं आपको दिक्कत या कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको फिर जब भी मैं कल क्लास लूंगा, ठीक है, तो मैं उसको दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतनी रखते हैं, धन्यवाद।